नमस्कार। राहिनी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक स्ट्रोक्स देखे थे, ड्राइंग के लिए कैसे, लाइंस के लिए कैसे बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं वो हमने देखे थे। आज दूसरी क्लास है और उन स्ट्रोक्स को और कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे ड्राइंग के लिए और कैसे हम 3D इफेक्ट के लिए उन स्ट्रोक्स को यूज़ करेंगे वो आज हमको देखना है। तो आज हम जो स्ट्रोक सीखेंगे उसमें सबसे पहला हमारा स्ट्रोक है हैचिंग। हैचिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हैचिंग होता है जिसमें आप इवन लाइंस लेते हैं, इवन डिस्टेंस पे, इवन विड्थ के साथ, सेम विड्थ के साथ सेम डिस्टेंस पे हम लाइन लेते हैं। वो डायरेक्शन चाहे कोई सी भी हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, डायगोनल हो सकती है। आप किसी भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमने कल पहली क्लास में हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की हमको प्रैक्टिस करनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो हैचिंग हम बहुत परफेक्टली कर पाएंगे। हैचिंग में ही दूसरा हमारा वेरिएशन होता है अनइवन प्रेशर। इसमें हम पेंसिल को जब स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना तो हम प्रेशर रखते हैं और धीरे धीरे उसमें प्रेशर कम कर देते हैं, इस तरीके से। इसको भी आप अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हैं। डायगोनली ले सकते हैं, वर्टिकल ले सकते हैं। और जैसा मैंने पहली क्लास में बोला था, आपको जब भी ड्राइंग करनी है, स्केचिंग करनी है, आपको पहले 10 मिनट 15 मिनट कंसंट्रेशन करना है अपनी ड्राइंग के लिए, अपनी ड्राइंग से रिलेटेड टॉपिक्स को लेके, अपने मटेरियल को लेके उस पर कंसंट्रेट करना है। आपको सारे जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं वो पहले निकालने हैं और फिर अपनी ड्राइंग और स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके जो भी स्ट्रोक्स होंगे, जो भी आप ड्रॉ करेंगे, बहुत परफेक्टली ड्रॉ होगा। दूसरा जो हमारा टेक्निक होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग जैसे कि नाम से हमको समझ में आ रहा है कि अब हमें लाइंस ऐसे यूज़ करनी है, हैचिंग स्ट्रोक्स ऐसे यूज़ करने हैं जो कि क्रॉस हों। इसमें भी आप इवन प्रेशर के साथ काम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स ले सकते हैं, वर्टिकल के साथ कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ डायगोनल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल डायगोनली दोनों ही आप स्ट्रोक्स ले सकते हैं, और बोथ डायरेक्शंस ले सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें आपको अनइवन स्ट्रोक्स भी यूज़ करने हैं, अनइवन प्रेशर के साथ में। मल्टीपल डायरेक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम इस तरह के स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं, अभी हमने इवन स्पेस यूज़ किया है, इवन प्रेशर के साथ यूज़ किया है, हम इसी हैचिंग को, क्रॉस हैचिंग को इस तरह के से भी यूज़ कर सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे या डेप्थ क्रिएट कर दे। उसको करने के लिए हम, जब हमें बहुत डेप्थ दिखानी है तो हम पास पास में स्ट्रोक्स लेंगे, और जब हमें डेप्थ नहीं दिखानी है तो हम स्ट्रोक्स को दूर दूर कर देंगे। ऐसे ही क्रॉस हैचिंग में जब हमारे स्ट्रोक्स पास पास हो जाएंगे तो ये डार्क इफेक्ट या डेप्थ शो करने लगेगा। तीसरा हमारा स्ट्रोक है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग में हमें कर्विकल स्ट्रोक्स लेने हैं। अनइवन कर्विकल स्ट्रोक्स, अनइवन डायरेक्शन में। इसमें भी जब हमें डेप्थ दिखानी है या हमें कोई चीज़ बहुत डार्क दिखानी है तो हम स्ट्रोक्स को छोटा कर देंगे और पास पास करेंगे। जब हमें किसी चीज़ को बड़ा दिखाना है तो हम स्ट्रोक्स को दूर दूर कर देंगे। चौथा स्ट्रोक है हमारा स्टिपलिंग। स्टिपलिंग में आपको सिंपल डॉट्स लेने हैं। जब आप बहुत पास पास डॉट्स लेंगे तो ये डार्क टोन शो करेगा, और इसी को दूर कर देंगे हम तो ये लाइट टोन शो करेगा।
पांचवा जो स्ट्रोक है हमारा वो है स्मजर। स्मजस में हम पेंसिल को रब, जैसे इरेजर को हम रब करते हैं वैसे ही पेंसिल को हमको यूज करना है। प्रेशर इवन रखना है और जैसे जैसे हम लाइट टोन की तरफ जाएंगे हम प्रेशर कम करते जाएंगे। आप इस पे दोबारा भी स्ट्रोक ले सकते हैं तो डार्क टोन और डार्क हो जाएगा। जहाँ तक आप डार्क टोन चाहिए वहाँ तक आप स्ट्रोक लेंगे, फिर छोड़ देंगे। और डार्क चाहिए तो सेम प्रेशर के साथ में फिर से हम लेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो ये आपका लाइट और डार्क टोन इफेक्ट दे देगा। अब जब हम किसी भी ड्राइंग को करते हैं और उसमें हमें वेरिएशन चाहिए तो हम कितने वेरिएशंस ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो उस वेरिएशन के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको हम इसी तरह से जैसे हमने स्मजिंग की है उसी तरह से फिल करते हैं। आपकी जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप प्रेशर के साथ भी खेल सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है आप इसी पे रिपीट करते जाइए स्ट्रोक्स। इवन प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स को रिपीट करते जाइए। जितना आप प्रेशर इवन रखेंगे उतने ही अच्छे आपके स्ट्रोक्स आएंगे। दूसरे पार्ट में हम इससे थोड़ा सा कम स्ट्रोक्स लेंगे। जैसे फर्स्ट ब्लॉक में हमने अगर 5 टाइम्स लिया है तो दूसरे ब्लॉक में हम 4 टाइम्स या 3 टाइम्स लेंगे। आपको डिफरेंट टोन्स यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो ये फर्स्ट टोन है हमारा डार्क, उससे थोड़ा सा लाइट हुआ। तीसरा टोन और लाइट करेंगे हम, तो यहाँ पर रिपीटेशन को और थोड़ा सा कम करेंगे। देन नेक्स्ट ब्लॉक, और रिपीटेशन कम किया। और रिपीटेशन कम हुआ। और लास्ट ब्लॉक को हम वाइट छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास 7 टोन्स हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं। और इन्हीं 7 टोन्स को लेके हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में हम डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो होती है वो इस पेंसिल के कमांड पे ही होती है कि आप पेंसिल को कैसे लाइट यूज़ करते हैं, कैसे डार्क यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसके स्ट्रोक्स को मल्टीपल डायरेक्शन में यूज़ करके आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। डेप्थ क्रिएट करने के लिए या हैचिंग या हम स्क्रबलिंग जो भी यूज़ करते हैं उसको और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट पे भी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक सिलेंडर शेप लिया है। अब अगर हमें यहाँ पर डेप्थ क्रिएट करनी है तो जब भी हम इस तरह के स्मजिंग या क्रॉस हैचिंग या स्क्रबलिंग यूज़ करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसकी आउटलाइन को ध्यान में रख के हम हैचिंग या क्रॉस हैचिंग या स्क्रबलिंग करते हैं। जैसे अब हमारे पास ये सिलेंडर शेप है और सिलेंडर शेप में हमारे पास एक लाइन वर्टिकल है और एक कर्विकल है, तो हम वर्टिकल लाइन को यूज़ करेंगे। और जैसे अभी हमने इस ब्लॉक में यूज़ किया था, हम पहले जितना हमें लाइट टोन तक चाहिए हम उतना पूरा इसको स्मज कर लेते हैं। अगेन हम इसको करते हैं जितना कि हमें और डार्क टोन ही चाहिए। जो लास्ट टोन है हमारा उसको हम छोड़ देंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह से हम 3-4 बार रिपीट करेंगे और धीरे धीरे उस स्ट्रोक की लेंथ कम करते जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास लाइट टोन आ जाएगा और लाइट से हम डार्क की तरफ आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम हॉरिजॉन्टल कर्विकल लाइंस के साथ में फिनिश कर लेंगे। अब ये हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है तो ये पोर्शन लाइट हो गया। धीरे 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 जहाँ पर लाइट नहीं आ रही है वहाँ पर ये डार्क हो गया। इस तरफ से लाइट आ रही है तो हम यहाँ पर शेडो बना देंगे और शेडो के जो स्ट्रोक्स आएंगे वो हॉरिजॉन्टल आएंगे हमेशा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो हमें शेडो अगर बनानी है तो हम उसके स्ट्रोक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लेंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्ट सिलेंडर शेप हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो। हमें लेकिन शेडो हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में ही बनानी है। ऐसे ही हम सर्कल के साथ भी कर सकते हैं।
ये हमारा सर्कल शेप है। अभी यहाँ पर जो हमारे पास इसका आउटलाइन है वो सर्कुलर शेप है, तो हम सर्कुलर शेप में ही स्ट्रोक्स लेंगे। इस तरह से हमने एक स्ट्रोक कंप्लीट किया। सेकंड टोन जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक हम इस स्ट्रोक को रिपीट करेंगे। और लास्ट हमें डार्क चाहिए, तो हम लास्ट स्ट्रोक सिर्फ इसकी एज तक ही रखेंगे। ये हमारा लाइट का सोर्स है, तो हमारा शेडो इस तरफ बनेगा। शेडो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ में। ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। इस तरह से हम 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं स्मजर के थ्रू। अगर हम हैचिंग या क्रॉस हैचिंग के साथ कर सकते हैं, तो हमने जो पहली क्लास में देखे थे, हमने कुछ स्ट्रोक्स देखे थे इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो आप इनको भी मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे तो ये भी हैचिंग ही है, ये भी एक तरह से हैचिंग ही है। अगर आप इसमें मल्टीपल स्ट्रोक्स यूज़ कर लेंगे, ये इस तरह से क्रॉस हैचिंग हो जाएंगे। आप इसे नज़दीक नज़दीक यूज़ करेंगे तो ये डार्क टोन क्रिएट करेंगे, दूर यूज़ करेंगे तो ये लाइट टोन यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको सेकंड क्लास में जो हमने अभी शेडिंग की टेक्निक सीखी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप पहली क्लास के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी क्लास आपके लिए बहुत इजी रहेगी और बहुत अच्छे से आप स्ट्रोक कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।